हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा, कंसेप्ट थर्ड जो हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बच्चों, आई होप कि जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं सब आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, पढ़ना उनमें से, देखना, नोट्स बना लेना, एक पर्सनल नोटबुक बना लो, एक वोकैब के अलग नोटबुक बना लो, जो हम करने वाले हैं। 1-2 दिन के बाद वोकैब भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। 2 कॉन्सेप्ट पहले करा चुके हैं, उनको एक बार आप पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, कर रहे हैं स्टार्टअप। ठीक है, 2 कंसेप्ट जो मैंने कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना उन्हें और समझना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको अगर रिवाइंड कराऊं तो कंसेप्ट 1 था हमारा कि सर प्रेपोजिशन आता है अगर इनिशियल सेंटेंस में, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और प्रेपोजिशन से पहले उसका सब्जेक्ट होगा। और हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब है अग्रीमेंट, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। नथिंग बट के बाद वो जो बताया था मैंने आपको, ऑफ आ जाए, बट आ जाए, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। दिस वाज योर सेकंड कंसेप्ट। नाउ अब हम थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट थर्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल में इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ से बिल्कुल आते रहते हैं। माइंड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं ये। ठीक है, 12-13 जो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल, और फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि क्या आएगा। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, मोर देन वन कैंडिडेट। ठीक है, मोर देन वन कैंडिडेट हैव taken interview for this magazine being published from Delhi। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर दिस मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। एक से ज़्यादा कैंडिडेट ने इस मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया जो दिल्ली से पब्लिश होती है, दिल्ली में छपती है। ऐसा कुछ सेंटेंस है। ठीक है, कभी भी ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। आपको बस ये कंसेप्ट पता चल जाएगा कि यार ये वाला कंसेप्ट है। आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा भाई ये वाला कंसेप्ट है, तो इसमें यहाँ से एरर होगी। क्या होता है वही, अगेन ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है, बी लगा लेते हैं यहाँ से, या सी पार्ट में एरर है, या इसके अंदर नो एरर है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, ये डी पार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए, आपको कई बार करा चुका हूँ। आपको एरर जब भी ढूंढनी होती है, अभी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार एरर मेरे बस की नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता इंग्लिश क्या है। बच्चों समझ में तब आएगा जब कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, और वो आपको देखते ही, जैसे ही आपने देखा यार ये तो मोर देन वन वाला क्वेश्चन है, तो यहीं से कोई ना कोई दिक्कत आएगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर हो सकता है। बट कैसे पता चलेगी? थोड़ा सा पेशेंस रखिए और क्लास लेते रहिए। सारी क्लास आपको लेनी है, सारी की सारी क्लास शेयर भी करती रहने। ठीक है, मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर दिस मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। क्या एरर है इसके अंदर? तो मैं आपको अब आता हूँ कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है, कौन सा है, इसके आंसर बाद में देखेंगे। बच्चों कंसेप्ट ये है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और लिखा, इस पे बाद में आते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन लिखता हूँ, छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा कि मोर देन वन बॉयज हैव कम। बच्चों समझना एक बार, क्या लिखा है सेंटेंस, बहुत बेसिक है। मोर देन वन बॉयज हैव कम, एक से ज़्यादा लड़के आए। ठीक है, मान लो हम कहाँ यहाँ पे बैठे और मैंने बोला यार कोई डोर से एक से ज़्यादा लड़के आए हैं। अब आपको पता है भाई एक होता है तो सिंगुलर, एक लड़का आता है, वन बॉय। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल? प्लूरल होगी भाई, ऑब्वियस है।
एक से ज़्यादा लड़के आए। आपसे अगर कोई हिंदी में पूछता है कि भाई आप इसको कैसे बोलोगे, एक लड़का आया और या एक से ज़्यादा लड़के आए, तो आप बोलेंगे यार एक से ज़्यादा लड़के आए बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। एक से ज़्यादा लड़का आया कि एक से ज़्यादा लड़के आए, तो आप अगर नॉर्मल सेंस में जाएंगे तो आप बोलेंगे एक से ज़्यादा लड़के आएंगे सर, मोर देन वन बॉयज आएंगे। ठीक है बात। ये तो हमारी हिंदी में ट्रांसलेशन है, या जो हम सेंस हम समझते हैं, जो हम इंडियन समझते हैं इंग्लिश को, वो ऐसे ही बोलेंगे सर एक से ज़्यादा लड़के आए हैं। पर अब मैंने एक बात और बोली और लगाया, या मैंने बोला कि भाई मोर देन वन बॉय हैज कम। क्या बोला मैंने? मोर देन वन बॉय हैज कम। अब इसको हिंदी में लेते हैं तो एक से ज्यादा लड़का आया, इसको हिंदी में लेते हैं तो एक से ज्यादा लड़के आए। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई कौन सा सही है दोनों में से, तो आप बोलोगे सर एक से ज्यादा लड़के आएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा ही है तो वो प्लूरल होगा। सही है बात। पर बच्चों एक बात सुनना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। हम इंडियंस की लैंग्वेज तो हिंदी है। इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जब प्रिपेयर हो रही थी, या जो भी इस लैंग्वेज को जब बना रहा था या पढ़ रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, वो ये तो नहीं सोच के कर रहा था कि इसकी ट्रांसलेशन होगी। कभी कोई इंडिया में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग बनाओ इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट मत करा करो हिंदी में। ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट की ज़रूरत है। कैसे? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो इसको एक बार में बता दूँ कि यार ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका रूल है, इसको रट लो। रटना नहीं है, आराम से समझना है। हिंदी मत बनाओ एक से ज़्यादा लड़के आएंगे कि लड़का आएगा। आपको एक कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये मोर देन वन जब भी आ जाए, ठीक है, नॉर्मली आपको अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये रटना पड़ेगा, बट यहाँ पे रटना नहीं है। मोर देन वन के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। और नाउन सिंगुलर होगा यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यानी कि वर्ब भी कैसी होगी हमारी भाई? वर्ब भी सिंगुलर होगी। बात समझना बच्चों, ये है एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट। क्या कि मोर देन वन के बाद नाउन जो आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी आएगी, वो भी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट नाउन एक ही होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी वर्ब भी सिंगुलर। अब भी मैं कह रहा हूँ रटो मत इस चीज को, ठीक है। ये बात आप रट भी सकते हो, बट नहीं, रटो मत। समझाता हूँ क्या करना है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने बोला वन का मतलब एक, मैंने बोला वन पेन के वन पेन्स, आप बोलेंगे सर वन पेन यानी कि सिंगुलर, लेकिन 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, वन के अलावा जितने भी काउंटेबल नंबर आते हैं इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। वन पेन, वन बॉय, वन कार, वन गर्ल, ठीक है, वन चेयर। बच्चों एक इतनी सी बात याद रखनी है, ये क्या आया हुआ है? वन। इंग्लिश में ये है नोट, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कभी वन आ जाए, क्या आ जाए? वन। या जब भी कभी आर्टिकल ए आ जाए, या जब भी कभी आर्टिकल एन आ जाए, ये तीनों का मतलब एक ही तो होता है, वन ए एन। डिटरमिनर्स भी बोलते हैं इनको, वो बाद में बता दूंगा। फिलहाल जब भी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में वन ए या एन आ जाए, तो उसके बाद चाहे हिंदी में कुछ भी बन रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा? सिंगुलर। और नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है। धीरे धीरे जब नाउन बताएंगे तो बताऊंगा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, और नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। आपको कोई कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रखना। एक और अच्छा कोई कंसेप्ट बनता है इसी से, 2 मिनट रुकना, ये 2 कंसेप्ट निकलेंगे एक से ही। वन ए और एन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर, वन बॉय, वन पेन, वन गर्ल, वन चेयर, ठीक है बात। तो बच्चों बस इतना याद रखना कि मोर देन वन के बाद आप बॉयज नहीं लगा सकते, ये नाउन प्लूरल है। तो आपका ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। हिंदी में तो यही सही लग रहा था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो सही है वो सही है। मोर देन वन के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। बात समझ में आई? डेफिनेटली आई होगी, क्यों नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि रटना है सर ये मोर देन वन वाला कंसेप्ट है। आपको इतना पता चलना है कि वन के बाद, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कोई एक जो टॉपिक की बात नहीं कर रहे, वन के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? तो क्लियर है?
क्लियर है ना बात? ठीक है, तो अब आप खुद ही इस सेंटेंस में एरर बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। अब क्या एरर है इस सेंटेंस में? मोर देन वन, देखो वन लिखा है, वन के बाद नाउन जो हमारा है कैंडिडेट है कि कैंडिडेट्स है? सर कैंडिडेट है, नाउन सिंगुलर है, सही है ना? नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव की जगह क्या होगा? हैज होगा। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख के समझना। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आना था? सॉरी हैव के सॉरी हैव की जगह क्या आना है? हैज आना है। तो ए पार्ट में अपनी एरर थी, समझ में आ रहा है ना? मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, तो रटना नहीं है आपको, इतना पता है कि वन के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा, पता है ना? वन बॉय, वन कार, वन पेन, ठीक है, ये सारी बातें सही है बात? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, हालांकि एक कंसेप्ट और है ऐसा। चलो एक कंसेप्ट और होगा, वो क्या है बच्चों? अगर मैंने मान लो अभी तो इसका एग्जांपल मैंने ये लिखा था ना कि मोर देन वन बॉय हैज कम, यही बताया था ना? ये सही है बिल्कुल सेंटेंस हमारा। ये नाउन जो है हमारा कैसा है? ये नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी होगी हमारी? सिंगुलर। ठीक है बात, यहाँ तक तो ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मेरे को बोलना है कि एक से ज़्यादा लड़के आए, तो कोई भी चीज़ है, अपन चाहे हिंदी में ले ले या इंग्लिश में ले ले, तो एक सेंटेंस को बोलने के बहुत डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, अलग तरीके से भी तो बोल सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मोर, मान लो ऐसे लिखा तो मोर बॉयज देन वन, ठीक है, हैव कम। ये बात सुनना, मोर बॉयज देन वन हैव कम, इस सेंटेंस को अपन इस वे में भी तो बोल सकते हैं, मोर बॉयज देन वन हैव कम। जब हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे तो मेरे बच्चों बात सुनना, यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर मोर देन वन डायरेक्टली एक साथ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मोर के बाद नाउन आएगा प्लूरल, ठीक है, मोर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल आएगा, और आगे जो फिर वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एक इस तरीके से भी हम कंसेप्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज मत होना, और डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से मोर देन वन से। मोर देन वन अगर एक साथ आया है, मोर देन वन फ्रेज है, तो नाउन आगे सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर मोर के तुरंत बाद नाउन आया है तो प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, मोर देन वन बॉयज, लेकिन मोर बॉयज देन वन हैव कम। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि मोर देन वन पेन्स के पेन, मैंने बोला मोर देन वन पेन हैज बीन ब्रोकन, एक से ज्यादा पेन तोड़े गए। और अगर मैं उसका बोलूं कि मोर पेन्स देन वन हैव बीन ब्रोकन, तो इन दोनों स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर तो ये है आपका और एक स्ट्रक्चर ये है। होप सब कुछ समझ में आ रहा है, आएगा और अच्छा आएगा, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, पढ़े भी होंगे आपने, मुझे अगर पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, पर इन पे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा और यहाँ से आप अच्छे से समझ लेना। सही है? पक्का? आगे बढ़े, एक और कंसेप्ट देखें इसी टाइप का। ठीक है, तो वो कंसेप्ट मैं अलग नहीं बोलूंगा, इसी में बोलूंगा, बल्कि थर्ड कंसेप्ट में। हालांकि बुक्स में जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा ही बोरिंग लगेंगे, यार ये क्या है मोर देन वन के बाद ये नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। पर जब आप ऐसे क्लासेस लोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इंटरेस्टिंग लगने का कारण ये है कि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे एक बात और करते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको। चलो ऐसा ही एक कंसेप्ट और आ जाता है बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा इसी कंसेप्ट में, थर्ड में ही मान लो इसको भी। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ये मोर देन का तो नहीं है बट वैसा ही है। मैंने आपसे कोई वर्ड बोला मैनी, क्या बोला? मैनी। मैनी का मतलब क्या? मैनी वर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैनी का मतलब क्या होता है सर? अनेक, कई, बहुत सारे, यही होता है ना। अब आप खुद बताइए यार, आप क्या बोलोगे? मैनी के बाद भाई कई लड़का आया है? नहीं, कई लड़के आए हैं। मैनी के बाद आप नाउन हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल, जो ऑब्वियस लग रहा था वही है इसमें तो, है ना। मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और अगेन नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल।
ठीक है, ये बात तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, अब बात क्या है, मैनी नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैंने कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, भाई मैनी गर्ल्स हैव पास्ड, मैनी गर्ल्स हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, कई लड़कियों ने ये एग्जामिनेशन पास किया है। तो अब इस सेंटेंस में हमें पता है मैनी के बाद जो ये नाउन है ये प्लूरल है, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी है, प्लूरल है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि भाई मैनी पॉलिटिशियन, ये बन जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक या कहीं से भी। मैनी पॉलिटिशियन हैव इन्वॉल्व्ड, हैव बीन, अच्छा ठीक है, मैनी पॉलिटिशियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, कई पॉलिटिशियन को इस स्कैम में इन्वॉल्व किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब अगेन आपसे पूछे कि भाई एरर क्या है, तो बच्चों मैनी के बाद जो ये नाउन आएगा ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बट ये सिंगुलर है तो पॉलिटिशियन नहीं होगा, क्या होगा, पॉलिटिशियंस। ये बहुत छोटी बात है, 2 मिनट रुक जाइए आप, है ना, पॉलिटिशियन, ये तो वर्ब प्लूरल है ही। बात समझ में आ रही है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। तो मैनी पॉलिटिशियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, क्लियर, पक्का। चलो, मैं ये नहीं समझा रहा था आपको, ये तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, ये बात नहीं है। बात ये है कि एक फ्रेज और एक कंसेप्ट और बता देते हैं कि आपके पास जब भी मैनी ए आए, बोलते हैं कि यार एक फ्रेज है, ठीक है, मैनी ए आए तो उसके बाद नाउन को आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा, और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ये है बच्चों मैनी ए, ये रूल्स लिखे रहते हैं कि आफ्टर मैनी ए नाउन मस्ट बी सिंगुलर एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अरे रूल्स कब तक रूल्स पढ़ोगे, मैथ्स बहुत है रूल्स पढ़ने के लिए, मैथ्स में ही आप फॉर्मूले रट लो वही बहुत बड़ी बात है, इंग्लिश में भी फॉर्मूले रटोगे तो बस हो लिया काम। तो आपको कुछ रटना नहीं है, अभी तो आपको समझाया है। मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा फर्स्ट कि मैनी अ गर्ल्स, गर्ल्स नहीं गर्ल, मैनी अ गर्ल हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं मेरी बात भाई, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। मैनी अ गर्ल हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन, कई एक लड़कियों ने एग्जामिनेशन पास किया है। इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम ही है, बट लिखने का स्ट्रक्चर अलग है, लिखने का तरीका अलग है। भाई कोई बंदा किस तरीके से इंग्लिश बोलता है, कोई किस तरीके से, हिंदी में भी तो यही होता है। तो बात यही है कि अगर मैनी ए आ जाए तो आप इसको भी मत रटो, रटना थोड़ी। अभी तो बताया था कंसेप्ट क्या था भाई, अपना जो पूरा कंसेप्ट चल रहा है वो ये है कि 1 ए और एन, यही अपना थंबनेल भी होगा वीडियो का। 1 ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो अपनी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर। इससे और भी 2-3 बन जाते हैं तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैनी अ के बाद ये गर्ल्स नहीं होगा, ये नाउन भी सिंगुलर और ये वर्ब भी सिंगुलर। और यहाँ पे देखो मैनी गर्ल्स हैव पास्ड, मैनी अ गर्ल हैज पास्ड, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा ना आपको, बिल्कुल दिखेगा। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जैसे मैं ऐसे ही कही मैनी अ पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियन, सर अगर पॉलिटिशियन ही आएगा, हैव इन्वॉल्व्ड इन दिस, ठीक है ना, हैव बीन इन्वॉल्व्ड, ऐसे वही लिख देता हूँ मैं, तो बात समझ में आ जाएगी अब भी आपको। हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, सही है। तो अब आप बताना, ए है पॉलिटिशियन है तो हैव क्यों आएगा, क्या आएगा, है जाएगा। बात समझ में आ रही है, सब क्लियर हो रहा है। तो ए एन और 1 के बाद नाउन सिंगुलर। अब उससे देखो कितने कंसेप्ट बने हैं, उससे ही ये मोर देन वन वाला कंसेप्ट आया है, उससे ही ये मैनी अ वाला कंसेप्ट आया है। किताबों में पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे तो सब अलग लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये तो पता नहीं कहाँ से रूल्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स जो हम इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली मैंने स्टार्ट वीडियो जो यहाँ से क्यों करी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बाकी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पढ़ो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र करो, और अगर कुछ बनना है लाइफ में तो बच्चों एजुकेशन वीडियोस को देखते रहो, फालतू की वीडियो मत देखो, या वेब सीरीज़ देखना बंद करिए और आप थोड़ा सा एजुकेशन चैनल पे आ जाइए। जितने भी वीडियोस मिल रही हैं पढ़ते रहिए। कुछ भी कमेंट में लिखना हो आपको कि सर ये करना है वो करना है तो आप मुझे बता दीजिए। कोई आपकी जैसे प्रायोरिटी है कि सर ये लेक्चर पहले चाहिए, वो लेक्चर मिलेगा। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं सीरीज़ से पढ़ाऊँगा, जो आप लोग बोलेंगे वो पढ़ाएंगे। आपके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो थैंक यू।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।